हेलो एंड वेलकम टू दी सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ विद योर फ्रेंड निशिता। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर्स के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, आप लोग फर्स्ट इसमें देखिएगा कि यहाँ पास आपके मेनली इसको 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। सो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे। फर्स्ट वन इज़ द मोनोपोली, second is perfect competition, third is the monopolistic competition and the fourth one which is oligopoly। क्लियर। तो अब हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते, तो चलिए देखते सबसे पहले मोनोपोली। सो मोनोपोली की मीनिंग से आपको समझ में आ रहा होगा। मोनो मीन्स क्या होता है, वन, जैसे कि हमने इसको लिखा है मोनो मीन्स वन एंड पॉली मीन्स सेलर। ठीक है, तो मीन्स इस मार्केट में सिर्फ सिंगल सेलर होता है। तो इसकी मीनिंग आप लोग देख सकते होंगे। सो मोनोपोली मीन्स इट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज़ अ सिंगल फर्म, एक ही फर्म है पूरी मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। यहाँ पर प्रोड्यूसिंग है, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ऑल आउटपुट, उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्म है पूरी मार्केट में। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं रेलवे का क्या आपको कोई सब्स्टिट्यूट मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि पूरी रेलवे जो है वो IRCTC मतलब इंडियन रेलवे के हैंड पर है, कोई और उसका कंपटीशन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर सिंगल सेलर मीनिंग आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए इसके हम लोग फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, देयर इज़ अ सिंगल सेलर इन द मार्केट। एज यू ऑल नो दैट मीन्स द मीनिंग फ्रॉम इट्स वर्ड मीन्स उसके शब्दों से ही समझ में आ रहा है कि वहाँ पर सिंगल सेलर की बात की जा रही है। और आपको हमने एग्जाम्पल से बताया कि सेकेंड पॉइंट है कि देयर इज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे कि रेलवे है, रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको इंडियन रेलवे से नहीं जाना है तो आप दूसरी रेलवे से जाना चाहेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सो देयर इज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। क्लियर। थर्ड आपका पॉइंट दिया है, हियर द सेलर आर प्राइस मेकर। मीन्स यहाँ तो आपको पता है कि हाँ चलिए, रेलवे अगर आपको 100 रुपीज़ अभी चार्ज कर रही है, अगर वो आपसे 1000 रुपीज़ भी चार्ज करेगी, लेकिन आपको उतना पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट होते हैं तब आपके पास चॉइस रहती है कि आप कम प्राइस चार्ज करें या ज़्यादा प्राइस चार्ज करें। लेकिन मोनोपोली मार्केट में अक्सर यही होता है कि वो जो प्राइस रख लेते हैं वही प्राइस बायर को उसमें परचेज़ करना पड़ता है। सो थर्ड पॉइंट यही है कि ये प्राइस मेकर होते हैं। अच्छा, वर्ड प्राइस मेकर पर थोड़ा गौर कीजिएगा। ये जो प्राइस मेकर दिया है ना, सो ये प्राइस मेकर को एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें ये जो प्राइस मेकर है, क्योंकि अभी आप दूसरी मार्केट्स पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसमें वर्ड चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आप लोग थर्ड देखिए, मतलब नेक्स्ट फोर्थ वन, सेलर सेल्स अ यूनिक प्रोडक्ट। यूनिक प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है और वैसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में और कोई सेलर सेल नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये यूनिक प्रोडक्ट सेल करती है। वहीं आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे, बैरियर्स टू एंट्री, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है मोनोपोली में दूसरी मार्केट मतलब उस मार्केट में कोई और सेलर है नहीं उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और ना ही कोई एंट्री ले सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बैरियर्स है। बैरियर्स मतलब रुकावटें हैं कोई दूसरी फर्म उस पर एंट्री होने के लिए, ठीक, उस मार्केट में एंटर होने के लिए। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पर डिमांड कर्व इज इन इलास्टिक इन नेचर। अच्छा, आपको हमने ये इन इलास्टिक और ये सारी चीज़ें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्लियर कर दी थी। इन इलास्टिक डिमांड कर्व का क्या मतलब होता है, ये आपका प्राइस होता है और ये आपकी क्वांटिटी होती है। यहाँ आप लोग ग्राफ पे देख सकते हैं। और ये होता है आपका इन इलास्टिक डिमांड कर्व का मीन्स ED इज़ नॉट मीन्स एक्चुअली इट इज़ लेसर देन 1। ठीक है, तो 1 से कम होता है। तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर आप चाहें 10 रुपीज़ की प्राइस रखें तो भी उतनी ही क्वांटिटी रहेगी, 100 रुपीज़ भी प्राइस रखेंगे तो भी आपकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। ठीक, तो मतलब इन इलास्टिक मतलब आपकी डिमांड कांस्टेंट है, चाहे आपकी प्राइजेस कितनी भी फ्लक्चुएट करें। ठीक, तो मोनोपोली का मतलब यही है, रेलवे कितना भी प्राइस रख ले, आपको अगर रेलवे से जाना है तो आपको उतना पेमेंट करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका
परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की मीनिंग आप लोग देख रहे होंगे जिसमें लिखा है अ फॉर्म ऑफ मार्केट। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जहाँ पर एक्चुअल में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स मौजूद होते हैं उस मार्केट स्ट्रक्चर में, ठीक है। और सब होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट जो कि सिमिलर होते हैं, जिसमें हम लोग कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक है। आपने सुना होगा एक होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब यही होता है। होमोजीनियस ऐसे सामान जिसको आप लोग मोस्टली सब सारी चीज़ें एक जैसी दिखती हैं, इसलिए होमोजीनियस, सब एक सिमिलर है। हेट्रो मतलब होता है सब डिफरेंट है एक दूसरे से। तो यहाँ पर मीन्स परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल किया जाता है और यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं। मोनोपोली में क्या था? सिर्फ सिंगल सेलर रहता है, ठीक। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देख सकते हो, जैसे कि एग्रीकल्चरल मार्केट हो गया, एग्रीकल्चर मार्केट लिखा है। जैसे अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हैं एग्रीकल्चर में, सपोज़ टोमेटो, तो आप अगर टोमेटो की शॉप पे जाएंगे तो सारे टोमेटो एक जैसे ही दिखेंगे, आप उसमें कोई खास डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। तो एग्रीकल्चरल मार्केट में आप सारे प्रोडक्ट एक जैसे ही देखते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, क्योंकि जब आप इसके फीचर्स पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन के, तब आप देखेंगे कि एक्चुअल में कि परफेक्ट कंपटीशन जैसी कोई कंपटीशन होती ही नहीं है मार्केट में। क्योंकि देखिए ना, इसमें लिखा है और इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन विच रेयरली एग्जिस्ट। क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे फीचर्स हैं, हम अब डिस्कस करेंगे तब हम क्लियर करेंगे कि ये एक ऐसी सिचुएशन जो कि एक्चुअल में रेयरली एग्जिस्ट करती है मार्केट में। इस टाइप की मार्केट होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स यहाँ पर दिया है। प्राइस यहाँ पर ये देखिए, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मीनिंग से समझ में आ गया होगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट। जैसे कि मोनोपोली में एंट्री मतलब कोई दूसरी फर्म आने पर उसकी रुकावटें थी या बैरियर्स थे, बट यहाँ पर देयर इज़ नो बैरियर्स, या आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। जितनी फर्म चाहे उस फर्म में उस मार्केट में आ जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पर प्राइस कंट्रोल नहीं होता है, नो प्राइस कंट्रोल और ज़ीरो प्राइस कंट्रोल। कैसे कह सकते हैं कि अगर एक फर्म है वो आपको टोमेटो 10 रुपीज़ में सेल कर रही है, तो दूसरी मार्केट उस पर कोई भी प्राइस इंक्रीज़ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि या कम भी नहीं कर सकती ना ज़्यादा कर सकती है, क्योंकि सारी मार्केट में प्रोडक्ट सेम बिक रहा है। तो अगर आप कम करेंगे तो बाकी सारी फर्म्स भी उसको कम कर देंगी। तो इससे क्या होगा? आप ही को नुकसान होगा और कंज्यूमर उसमें प्रॉफिट कमा लेगा। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है देयर इज़ नो और ज़ीरो प्राइस कंट्रोल। क्लियर है? ठीक। अब इसमें नेक्स्ट आप फिफ्थ पॉइंट देख रहे होंगे, इंडिविजुअल सेलर्स आर द प्राइस टेकर। देखिए हमने इसको अंडरलाइन भी किया है। आपका मोनोपोली क्या था? प्राइस मेकर था, जो वो प्राइस चाहे वो रख सकता है। यहाँ पर मोनोपोली की बात थी वो, ठीक है। अब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही प्राइस आपको रखना पड़ेगा, कम ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट 6 पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर सेलर और बायर्स जो होते हैं हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। ये जो पॉइंट आया है, ये पॉइंट से आपको समझ में आ रहा हो कि एक्चुअल में इस टाइप की सिचुएशन होती नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बायर, इसमें ये लिखा है बायर और सेलर दोनों को परफेक्ट नॉलेज है मार्केट में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों? बायर को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ना ही सेलर को होती है, ठीक। तो इसीलिए रेयरली एग्जिस्ट मार्केट स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब हम लोग मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। सो हियर इट इज़। सो फर्स्ट आप लोग देख रहे होंगे, जैसे मोनोपोली सिंगल सेलर है, और वहीं आप परफेक्ट कंपटीशन में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्लियर है? बहुत ईजी है। सेकेंड पॉइंट आप देख रहे होंगे, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। यहाँ का जो भी प्रोडक्ट मोनोपोली में सेल किया जाता है वो यूनिक प्रोडक्ट रहता है, और उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उसकी जगह पर दूसरा सामान यूज़ करना, ठीक। तो ऐसा कोई सामान यहाँ नहीं मिलता है। बट अगर आप लोग इसमें देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं मोनोपोली में, सॉरी परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल किया जाता है। होमोजीनियस का मतलब जो कि सिमिलर गुड्स हैं जिसमें आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, ठीक। नेक्स्ट आप थर्ड मोनोपोली में देखेंगे, यहाँ पर एंट्री करने में मार्केट में न्यू फर्म एंटर करेगी तो उसमें
बैरियर्स हैं या रुकावटें हैं। परफेक्ट कंपटीशन में यहाँ पास फ्री एंट्री और एग्जिट है, जितनी फर्म चाहें उस मार्केट स्ट्रक्चर पर आ सकती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मतलब थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं, मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, मोनोपोली की जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। ये थोड़ा बहुत परफेक्ट कंपटीशन के इक्वल है। और ये जो मार्केट है मतलब मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये आप लोग रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको देखेंगे। तो चलिए इसकी मीनिंग देख लेते हैं। इसकी मीनिंग आप लोग देखिए, यहाँ पास लिखा है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर मैनी फर्म्स। यहाँ पास मैनी फर्म्स हैं। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में भी मैनी फर्म्स थी, लेकिन उनके कंपैरिजन में आपका मोनोपोलिस्टिक में थोड़ी सी कम रहती। ठीक, तो मैनी फर्म्स हैं जो कि सेल करती हैं किस टाइप के प्रोडक्ट को, डिफरेंशिएटेड इन नेचर। डिफरेंशिएटेड इन नेचर का मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आप लोग उनके नाम से, उनके कलर से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते होंगे, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की रहती हैं, डिफरेंट कलर्स की रहती हैं। तो ये आप कलर आइडेंटिफिकेशन करके या ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग आप उस प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। है सब क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये लिखा है ना, बट दियर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। सपोज आप अगर बात कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, तो सॉफ्ट ड्रिंक में क्या कहेंगे आप कि सॉफ्ट ड्रिंक तो होती हैं बहुत सारी, जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, फ्रूटी हो गया, माज़ा, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट है, डुओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मार्केट में हैं, एक्चुअल में प्रेजेंट हैं, लेकिन सारी प्रोडक्ट्स एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड भी हैं। ठीक है, सो ये आप लोग को समझ में आ गया। एग्जाम्पल, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। जैसे टीवी सेट्स हो गए, हर टीवी एक दूसरे से ब्रांड के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है, सोप हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, ये सारी चीज़ें। अब मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन किस टाइप से होता है, जैसे इधर देख रहे होंगे ब्रांड नेम, ब्रांड इमेज, पैकेजिंग, या आप कलर, डिज़ाइन, टेस्ट, ये सारी, मतलब अगर सेम भी दिखते हैं तो टेस्ट अलग हो सकता है, जैसे बिस्किट्स के, या आप सॉफ्ट ड्रिंक में देख रहे होंगे तो उसमें भी टेस्ट अलग हो सकता है। तो ये आप लोग कह सकते हैं मोनोपोलिस्टिक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन इन नेचर रहते हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट रहते हैं जो कि आप इजीली मार्केट में देखते होंगे। चलिए अब हम लोग फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब आप लोग फीचर्स में देख रहे होंगे कि यहाँ पर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। हमने अभी बताया कि मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन कम सेलर्स रहते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट आप लोग देखिए, सेकंड पॉइंट में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपने परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ा कि वहाँ बस नो प्राइस कंट्रोल रहता है या ज़ीरो प्राइस कंट्रोल रहता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में सम प्राइस कंट्रोल, कुछ प्राइस कंट्रोल रहता है। क्यों? ब्रांड इमेज की वजह से। जैसे अगर आप आईफोन का मोबाइल फ़ोन अगर आप मार्केट में सेल करते हैं तो आप उसके प्राइस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मीन्स हायर प्राइस रख सकते हैं। वहीं पर अगर कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन है, या हम बहुत से ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जिसको आप देख सकते हैं जिसके आप प्राइजेस कम रखते हैं, तो यहाँ पास ब्रांड इमेज का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि आपके पास कुछ सम मतलब कुछ प्राइस कंट्रोल हो सकता है। ठीक, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में नो प्राइस कंट्रोल, क्योंकि वहाँ पर ब्रांड वगैरह की बात ही नहीं की गई थी। ठीक, वहाँ तो हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केट की बात कर रहे थे। ठीक, वहाँ पास कोई ब्रांड तो होता नहीं है। चलिए हम लोग थर्ड बात करते हैं। थर्ड क्या पॉइंट, देयर आर सम बैरियर्स इन द एंट्री एंड एग्जिट। क्योंकि अगर मार्केट में जैसे पहले था कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में बहुत कम फर्म्स थी एक्चुअली वहाँ पर जितनी भी देखा जाए, और अगर कोई एंट्री करता भी था तो वो ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाता था, क्योंकि मतलब यहाँ पर जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर्स में जितनी भी फर्म्स थी उन लोग अपने अपने प्राइसेस लो कर देती थी, और जो न्यू मार्केट रहती थी, न्यू जो फर्म आई है वो उसके अकॉर्डिंग सरवाइव नहीं कर पाती थी और फिर वो वहीं से एग्जिट हो जाती थी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है सम बैरियर्स इन दी एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, समझ में आ गया, बैरियर्स मतलब रुकावटें। फोर्थ आप पॉइंट देख रहे होंगे, द प्रोडक्ट सोल्ड इन द मार्केट इज डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, ये आपकी मीनिंग से समझ में होगा, मीनिंग में भी यही पॉइंट लिखा था।
ये फर्म है। सब आप फिफ्थ पॉइंट देखिए कि फर्म ट्राइज टू क्रिएट ब्रांड इमेज बाय स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट। ये न्यू पॉइंट है जो कि आपने अभी तक किसी भी फॉर्म ऑफ मार्केट में नहीं पढ़ा, कि यहाँ पर इसमें ये कहा गया है कि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं जो कि डिफरेंशिएटेड हैं, लेकिन यहाँ पर उन प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की जाती है मार्केट में। क्लियर हो गया होगा। अब चलिए डिफ्रेंसिएशन हम लोग देख लेते हैं किसके किसके बीच में, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में। ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में इसकी डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और मोस्टली लोगों को ये सेम लगते हैं, मतलब डिफरेंस कर नहीं पाते हैं कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक सिमिलर नेम लगते हैं, बट दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। आप लोग अभी तो मीनिंग से ही समझ गए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है मोनोपोली में। मोनोपोली देख रहे होंगे यहाँ पर सिंगल सेलर है, वहीं पर यहाँ पर लार्ज सेलर है ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। यहाँ पर क्लोज सब्स्टिट्यूट, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं ब्रांड इमेज के अकॉर्डिंग, ठीक। यहाँ पर बैरियर्स रहता है, लेकिन यहाँ पर फ्री लिखा है, या आप लिख सकते हैं सम बैरियर्स इन एंट्री और एग्जिट, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि सेलिंग कॉस्ट इज ज़ीरो। सेलिंग कॉस्ट ज़ीरो क्यों होती है? क्योंकि ये मोनोपोली है। मोनोपोली में वो जैसा भी सामान मार्केट में सेल करेंगे, कंज्यूमर उसको परचेज करेंगे, लेकिन मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर उनको हाई इनकम पर हाई कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, सर्वाइव करनी पड़ती है। किस लिए? क्योंकि वो सब अपनी अपनी सेलिंग कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, किसकी वजह से? एडवर्टाइजमेंट पर एक्सपेंड करने की वजह से, ठीक है। सो यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ज़ीरो सेलिंग कॉस्ट है और यहाँ पर हाई इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके एडवर्टाइजमेंट पे हर फर्म को खर्च करना ही पड़ता है, ठीक। अब हम लोग चलिए लास्ट बात करते हैं जो कि आपका है ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की मीनिंग देख लेते हैं। इसमें लिखा है, देखिए, इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच an industry has only a few firms mutually depend फॉर टेकिंग डिसीजंस अबाउट प्राइस एंड आउटपुट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जितनी भी फर्म्स रहती हैं वो फ्यू फर्म्स हैं, ना ही लार्ज हैं, ना ही आपकी सिंगल सेलर है। यहाँ पर फ्यू फर्म्स की बात की जा रही है, ठीक है। मतलब आप 5-6 फर्म्स, जैसे हमने अभी बताया था आपको टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में, वो आप कह सकते हैं ओलिगोपोली जैसा, ठीक है, जो कि सभी एक साथ डिस्कस करती हैं कि क्या प्राइस रखना है, कितना आउटपुट रखना है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ओलिगोपोली मेन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इस टाइप के ऐसा कुछ, मतलब ये सारे इसके मेन टाइप्स हो सकते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि डायरेक्ट कि परफेक्ट ओलिगोपोली क्या होता है, तो चलिए उसका मीनिंग एक बार क्लियरली हल्का हल्का बता देते हैं कि जो आपका परफेक्ट ओलिगोपोली मार्केट रहता है, इसमें सभी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सारे फर्म्स जो रहती हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करती हैं। होमोजीनियस अगर मतलब प्रोडक्ट सेल कर रही है, मतलब सारे प्रोडक्ट एक जैसे ही हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, और ऐसे प्रोडक्ट जब सेल किए जाते हैं तो परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में भी ये होता है, इसलिए परफेक्ट ओलिगोपोली हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। मतलब यहाँ पास होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं सेल किया जाता है, यहाँ पर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। डिफरेंशिएटेड मतलब जो कि ब्रांड के अकॉर्डिंग उनको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग वहीं अगर देखते हैं नॉन कोअल्जन ओलिगोपोलीज की बात करते हैं, तो इसमें देखिए कि ये सारी जो फर्म्स रहती हैं, ये जो कम एक दूसरे, मतलब जिसमें अगर सपोज समझ लीजिए 6 फर्म्स है, तो वो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं, compete कर रही हैं विद ईच अदर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा नॉन कोअल्जन, ठीक है। वहीं अगर कोअल्जन आपका ओलिगोपोली मार्केट रहती है, तो यहाँ पर सारी फर्म्स जो रहती है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहती हैं, और वो सभी ईच अदर्स मीन्स विद ईच अदर्स डिटरमाइनिंग द प्राइस और आउटपुट ऑफ बोथ, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से डिस्कस करके नहीं करती हैं, तो ये आपका आ जाता है। वहीं अगर आप लोग बात करते हैं डुओपोली, डुओपोली का मतलब समझ में आ रहा होगा, डुओ मतलब 2 फर्म्स, तो यहाँ पास 2 फर्म्स ही डिसाइडेड रहती हैं, ना सिंगल सेलर, ना आपकी 6 और 7। सो यहाँ पास 2, अगर स्पेसिफिक 2 फर्म्स हैं मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए, तो आप कह सकते हैं वो डुओपोली है, ठीक है।
अच्छा, इससे रिलेटेड ये आप एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखेंगे। नहीं एमसीक्यूज़ में तो आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं 1122 मार्क्स में, ठीक है। कि किंग्ड डिमांड कर्व, ये आप ओलिगोपोली का जो आप लोग यहाँ ग्राफ देख रहे होंगे, ओलिगोपोली का ग्राफ आप देख रहे होंगे कि ये आपका इस शेप में है, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का सा ब्रेक होकर के फिर उसके बाद ये नीचे आ जाता है। तो ये ग्राफ को ही हम लोग किंग्ड डिमांड कर्व कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ओलिगोपोली मार्केट में ही होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये वर्ड याद रखना है और ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स में आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर फ्यू लार्ज फर्म्स रहती हैं। मतलब फ्यू लार्ज फर्म्स मतलब कि आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं कितनी फर्म्स हैं, ठीक। और सारे एक दूसरे पर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। मतलब एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं कि क्या प्राइस रखना है, क्या आउटपुट रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ बस बैरियर्स ऑफ एंट्रीज होती हैं क्योंकि ये मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि आपका जो आपने 4 टाइप्स पढ़े हैं उनमें से मोनोपोली और ओलिगोपोली के फीचर्स मोस्टली सेम होते हैं। वहीं पर आप लोग बात करेंगे परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो वो दोनों के फीचर्स लगभग सेम होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पास बैरियर्स टू एंट्री क्योंकि थ्रेट ऑफ कंपटीशन रहता है, क्योंकि 5-6 फर्म्स ही हैं, उन सबको आपस में कंपटीशन भी करना है और किसी और फर्म को आने भी नहीं देना है, इसलिए यहाँ पास बैरियर्स रहते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप लोग बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ में लिखा है फर्म्स सेल्स आइदर द होमोजीनियस प्रोडक्ट्स और द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अभी आप लोगों ने पढ़ा किसमें, परफेक्ट और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में, ठीक है। 2 टाइप्स हमने पढ़े ना। तो परफेक्ट अगर है तो आप होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करेंगे, अगर इम्परफेक्ट मार्केट आप है मतलब इम्परफेक्ट ओलिगोपोली है तो वहाँ पर आप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। चलिए फिफ्थ बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्या लिखा है कि यहाँ पर जो प्राइस रहता है रिमेन रिजिड इन दिस मार्केट। रिजिड का मतलब होता है कि यहाँ पर ना ही प्राइस इंक्रीज होगी ना ही वो डिक्रीज होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5-6 फर्म्स ही हैं, उनको आपस में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कितना करना है सब आपस में बैठ करके डिस्कशन करते हैं, और उसमें जो भी चेंजेस रहते हैं, चेंजेस वैसे तो उन लोग करते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि रिमेन्स रिजिड, जो एक बार फिक्स कर दिया गया वही प्राइस सबको फॉलो करना है, कोई अपने आप से चेंज नहीं करता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके कुछ डिफरेंसेस हैं जो सारे मतलब मर्ज कर दिए हैं, जितने भी 4 फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर थे मार्केट स्ट्रक्चर उनके, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि यहाँ पास आपके 4 मार्केट स्ट्रक्चर्स डायरेक्ट नेम दिए हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थर्ड है आपका मोनोपोली एंड द लास्ट वन इज़ द ओलिगोपोली। तो डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे नंबर ऑफ सेलर्स दोनों में लार्ज हैं, किस में परफेक्ट में और आपका मोनोपोलिस्टिक में। लेकिन मोनोपोली में सिर्फ सिंगल सेलर मतलब 1 सेलर, एंड ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स मीन्स आप उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग सेकंड पॉइंट देख रहे होंगे नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कैसा उन लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसा उन लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हो होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये होमोजीनियस का मतलब समझ में आ गया होगा कि ऐसे सामान जो कि एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट यहाँ पास रहते हैं डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, जैसे कि जो जिसको हम लोग ब्रांड इमेज या ब्रांड नेम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर आप लोग मोनोपोली की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आती हैं, मीन्स मोनो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स भी रहते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, ठीक। वहीं ओलिगोपोली में भी सेम है, ठीक। क्योंकि हमने अभी आपको बताया ना ओलिगोपोली और मोनोपोली के सिमिलर मोस्टली सिमिलर रहते हैं, ठीक। अब चलिए हम लोग यहाँ एक और चीज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पास है एंट्री और एग्जिट मतलब बैरियर्स, ठीक है। यहाँ पास फ्री एंट्री और एग्जिट्स, यहाँ भी ये दोनों सेम हो गए। यहाँ पास रिस्ट्रिक्टेड या आप कह सकते हैं बैरियर्स होते हैं, यहाँ भी बैरियर्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आप लोग फोर्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पास लिखा है डिमांड कर्व। अच्छा, ये अनडिफाइंड जो लिखा है इसी को आप लोग कहेंगे किंग्ड डिमांड कर्व, ठीक है। KINKED किंग्ड डिमांड कर्व, ठीक। यहाँ पास आपको इनलास्टिक का भी हमने दिखा दिया था। इनलास्टिक मतलब जहाँ पास आप जितने भी प्राइस रखें लेकिन डिमांड
लगभग सेम ही रहती है, ज़्यादा चेंज नहीं होती। वहीं आपका परफेक्टली इलास्टिक या इलास्टिक मतलब यहाँ पास आप हल्का सा भी प्राइस चेंज करें या ना करें, लेकिन आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो सकती है। यह आपका आ जाएगा मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक, अब हम लोग फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट जो आपका लिखा है स्लोप ऑफ फर्म्स डिमांड कर्व। यहाँ बस अगर आपको ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हमने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है सबके डिमांड कर्व को, ठीक है, तो ये आपको रिवेन्यू, क्योंकि हमने ये पार्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि जो रिवेन्यू एनालिसिस जो आपको एक और पढ़ाना है, उसमें उस चैप्टर में आपको सबसे पहले आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग ये सारी मतलब उसमें कैसे डिमांड कर्व बनते हैं और रिवेन्यू के एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसे इसमें लिखा है AR एंड MR, ये R जो है यहाँ पर R रिफर्स टू रिवेन्यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपको मतलब ये फिफ्थ पॉइंट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे जब हम लोग रिवेन्यू एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग सिक्स पॉइंट पर देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ बस आप उसको डिफरेंशिएटेड गुड्स है और डिफरेंशिएटेड गुड्स को आप एडवर्टाइज करके ही आप उसको ब्रांड इमेज इंक्रीज कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, वहीं आप ओलिगोपॉली में भी देखेंगे तो यहाँ भी मेन या आप कह सकते हैं वेरी सिग्निफिकेंट है। ठीक, और यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आप वेजिटेबल्स की क्या ब्रांड इमेज करेंगे या क्या ब्रांडिंग करेंगे। वहीं मोनोपोली में भी कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप जैसा भी प्रोडक्ट सेल करेंगे, आपके अलावा कोई और सेलर हम मार्केट में है ही नहीं, तो कौन उसको परचेज़ करेगा, मतलब कौन उस पर बायर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं कर सकता, तो आप ही उसको सेल कर सकते हैं। ठीक, तो आप उसको एक्स्ट्रा पेमेंट या एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट हम लोग सेवन्थ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें प्राइस कंट्रोल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर नो या ज़ीरो प्राइस कंट्रोल होता है, और इन्हें ही हम लोग प्राइस टेकर कहते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक की, तो मोनोपोलिस्टिक में लिमिटेड या आप कह सकते हैं सम प्राइस कंट्रोल। ठीक है, और अगर आप लोग मोनोपोली की बात करेंगे तो ये तो प्राइस मेकर होते हैं। ठीक, ये हमने आपसे कहा था, इसको ध्यान दीजिएगा, प्राइस मेकर होते हैं या इनका फुल कंट्रोल होता है प्राइस पर। ठीक, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब लास्ट वन, ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली में क्या कहा गया है, यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये जो है डिपेंड अपॉन द मॉडल, कैसा मॉडल है उसके अकॉर्डिंग ये देखेंगे कि प्राइस पर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोग प्राइस टेक करना है या प्राइस टेकर हैं। ठीक है, सो इतनी सी थी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।